भैया कथा अच्छी लगी, अगर सुनने में आपको आनंद आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी माँ, जी माँ, जी जी। विधाता की गति बड़ी क्रूर है, जिससे ब्राह्मण का शरीर मिला है, फिर वो जो भी वेद शास्त्र जानता नहीं हो और अपने धर्म को छोड़कर विषय भोग में लिप्त हो जाए तो उसका शोक उसे करना चाहिए। गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं, अगर तुम्हें ब्राह्मण का जन्म मिला है, पूजा पाठ जब तक नहीं कर पाते, विश्व में लिप्त है, उस ब्राह्मण के लिए यह सोचने वाली बात है। ब्राह्मणों का काम वेद शास्त्र का पाठन, बुरा मत मान, भूले भटकों को मार्गदर्शन करते, समझ में। अब आज के युग में मैं नहीं कहूंगा, अगर ब्राह्मण भटक गया तो समझ लो हमारा वेद वही शून्य हो जाएगा, धर्म नष्ट। ब्राह्मण को भटकना नहीं चाहिए। ब्राह्मण भगवान है, ब्राह्मण इस पृथ्वी पर चलता फिरता भगवान है। ब्राह्मण इस मृत्युलोक में चलता फिरता भगवान है। अगर भगवान भटक गया तो भगवान तुम्हारी संतानों का क्या होगा, सोच लो। ये कथा करी, मेरी कह रहा। शोक तो वो वैसे को करना चाहिए जो अपने पास धन होते हुए भी न तो दान करता है न अतिथि का सत्कार करता है। उस वैश्य के लिए नहीं, तुम्हारा क्या कहना? शोक तो वो वैश्य को करना चाहिए। शोक क्या? जो अपने पास धन होते हुए भी न तो दान करता है न अतिथि का सत्कार करता है। सवेरे जो कही थी वही आगे। बालाजी धाम से 10,000 शिष्य। अब की किसी ने ये कहा कि भाई ऐसा है, हम ये कहेंगे भैया हम 10,000 तुम्हारे यहाँ 9 भी आ रहे हैं। बालाजी पे तो भरोसा लगा जाते हो तुम आके। हम एक दिन 10,000 शिष्य लेके तुम्हारे घर आ रहे, हम भोजन भी नहीं करेंगे, 10,000 को पानी पिला देना ढंग से बिठा के। भाई कहने लायक वही होता है जो कर सकता है। मैं ठीक बोल रहा हूं? कहने का अधिकार केवल उसी को होता है जो ऐसा कर सकता है, और जो नहीं कर सकता है उससे कहने का अधिकार है ही नहीं। पुजारी, अरे तुमने हाथ तो नहीं करी जोर से। हमारे पुजारी का गला बैठा है भैया, मालपुआ ज्यादा, खीर। मालपुआ तो हमने खाए थे, बादरा मालपुआ खाए, खीर खाई। अच्छा आए तो भैया यहाँ तो आनंद ही है, ये तो आनंद का स्थान है। आपके आनंद में ही हो रहा है। और तुम्हारा आज भरत भैया का तो पूरा दृष्टांत चल रहा है। हाँ, भरत भैया का क्या काम है? शोक तो वो वैश्य को करना चाहिए जो अपने पास धन होते हुए भी दान नहीं करता, अतिथि की सेवा नहीं करता, न भक्ति करता, न भक्ति करता। शोक तो उस गृहस्थ का करना चाहिए जो मोह बस अपने कर्म मार्ग को त्यागता ही नहीं।
पूरे भैया बात आ गई बाबा। और बाबा रुक गए। अब पूरे भैया अच्छे लगते था से कह लेते तुम्हारा पूरे भैया जा मैं तुम्हारा नाम टैप हो गया, हम तुम जा संसार से भी चले जाएंगे, तुम्हारा नाम इसमें ठुका है। कल हम केला ले रहे थे, यहाँ से गए 12 बजे 1 बजे गोले बंदे से निकले 1 बजे घाटी पर प्रसाद वहीं से लेता हूँ, फल फूल माला वाला लेके एक आगे दौड़ता हूँ। बोले बाबा रुक जा, बाबा रुको, तुम ही हो वो बाबा, वो तुम्हारी कथा आती रहती है। अरे नहीं हम नहीं होने नहीं, अरे मैं और कोई होगा भाई छोड़। बोले तूने कहा देखी? हमने यूट्यूब पर देख, मैंने कि देख बाबा कोई और बैठा रहता, मैं तो ऐसा लग नहीं रहा हूँ बाबा। अब मैं हम कई दिन से नजर रखे थे जो बाबा आता है इतने टाइम यही होगा। मेरा आशा जी बोले भैया मैंने इसलिए कही है। बोले भैया फिर आ गए दादी तुम तो अमर हो गई। ये जगत दादी हो गई, जगत दादी। महाराज उस सन्यासी का शोक, उस सन्यासी का शोक दिया जाए तो ज्ञान वैराग को छोड़कर संसार के प्रपंच में वो फंसा था। अगर सन्यासी अब 1 दिन आए 2 दिन आए 4 दिन आए और जहां से जाके किसी चौपाल पे बैठे और तुम्हारा पूजा पाठ फिर खत्म, संसार के प्रपंच से बच के रहो, तुम्हारी पहचान हम अच्छे में हो चुकी। अब डर लगता है बाजार में, बाने कल कुर्ता पकड़ बाबा बोले तुम ही हो, काम नहीं हो भैया। माला भाई टुकैया कह लगी बाबा तू ये करो। अब हमने क्या करें, अब कहा जा अचरे सुर पे जाते हैं, जब मोड़ा ने इतना पर्चा कर दिया है वहां भी जी घबराता है। ऐसे भागम भाग जाते हैं, नीचे को गर्दन करके और नीची गर्दन करके तुरंत निकल के भागते। आज वो नारी सोचनी है जो अपने पति से छल करती हो। बात सुनो माताओं कथा सुनो। वो सन्यासी सोचने लायक है, वो सन्यासी सोचने लायक है जो अपने धर्म को छोड़ के परपंच में पड़ता है। और वो नारी, वो पत्नी, वो स्त्री सोचने लायक है जो अपने पति के साथ छल कर, वो भी सोचने लायक। जो कुटिल कलह प्रिय हो, जो कुटिल हो और 24 घंटे घर में कलह, पेट में दर्द नहीं है, दर्द पति आया सर में दर्द नहीं है और देख के दर्द, रोटी बना रहे क्या मतलब है, कब देखो तब। अरे घर में उछल देखो, पति आया है हरा थका मजदूरी करके चाकरी करके पसीना बहा के, अरे पति को आते ही देख के मुस्कुरा जाओ, जल का पात्र लेके दौड़ पड़ो, पति के लिए पात्र स्थान दे के बैठो, लाओ कपड़े उतारो, हवा थकान उतारो, जलपान करो। क्या पड़ा, नाश्ता पानी के टाइम पे नाश्ता, भोजन के टाइम पे भोजन, रात्रि के टाइम में व्यायाम। आप उसका पूछिए क्या ठीक तो होना ठीक है। हमेशा पति से अपना व्यवहार बहुत प्रेम से, मैं गारंटी देता हूं पतियों में इतने नासूर और इतने सूर नहीं होते, पतियों में इतने सूर नहीं होते जितने सूर कहां होते। नहीं बोलूंगा ये माताएं पतियों को चिढ़ाती जाता है। अब पति बेचारा वो तो भाई मस्त मौला है, करके आया, देखो भाई गृहस्थी काम छेड़ना नहीं चाहिए।
प्रेम की भाषा पति के साथ करोगे, आनंद आपका घर ही वैकुंठ बन जाएगा। सर्वाधिक सोचनी बात तो वो है जो अपने समय और संपत्ति का दुरुपयोग करता हो। अपने समय का और संपत्ति का दुरुपयोग, अय्याजी, इधर उधर की पंचायत, दारू, जुआ, इधर का उधर, अन्यास, समय बर्बाद करना और संपत्ति बर्बाद, दूसरों का अनिष्ट करता हो, वो सोच लेना। दूसरों का अनिष्ट करता में अपने शरीर के पोषण और ललान में ही रस है। लालन पालन, अपने शरीर के पालन पोषण इसमें ही रस है। और किसी के लिए नहीं। मैंने खा लिया, बच्चों को खिला दिया, बच्चे भूखे बैठे, पत्नी को मिला ना मिला, बोले चट पक खाया चट्टा पट्टा, और दूध की ऊपर की मलाई छाट के और फट्टा फट्टा, और बेचारे बाल बच्चे नाती पाती बोले भैया बाहर देख रहे, सूत गए मेरे बाबा, और नाती ठाड़ो है और बाबा मलाई खींचे जा रहे। हाँ नहीं, मैं उदाहरण दिया, नहीं खाता, मैं तो मलाई को उतार के, लेकिन ऐसा आम बात हमारी कुछ बहुएं होती है, सास ससुर के लिए तुमने ध्यान नहीं दिया है ना, अपने लिए बढ़िया बिल्डिंग बना के खींच दिया। सास ससुर को सबसे बढ़िया से बढ़िया व्यंजन, अच्छे से अच्छा। देखिए मैंने शनिवार को भी कहा था, मेरा स्वभाव बच्चे जैसा महाराज, पूरी पकवान से परहेज करता था, मिठाई से परहेज करता था, वैसी चीजों से परहेज करता था। अब जो चटोर पकाना जीव जहां में बालपन फिर आ गया, इतना भी नहीं खाता हूं कि कोई कुपच हो जाए, लेकिन मन में लगती खा लूं, फिर मन कहता कि बेटा ये गला चला जाएगा, शरीर चला जाएगा, जा मैं टाका लगाऊं, लेकिन मन लगता है। माने बुढ़ापा और बालपन एक समान। हमारी जो नई बहू बेटी है उनकी बड़ी बुरी सास है, तो फिर के लिए बढ़िया रवा हवा अलुआ बलुआ और उनको मलाई मलाई और रबड़ी रबड़ी और बढ़िया खिलाओ, ठीक है। ये सर महाराज दशरथ के लिए क्यों सो कर, सच्चा राम प्रेम तो उन्हीं का था। बस जी कह रहे हैं राजा दशरथ का क्यों सोच करते हो, सच्चा राम प्रेम तो उन्हीं का था जिन्होंने राम प्रेम में अपने प्राण शरीर। महाराज सच्चा राम प्रेम तो उन्हीं का था कि राम कमल के दुख ने उनको प्राण फकीर हो गए, उनका तो ये लोग भी और परलोक दोनों सुधर गए। ये लोग अपन भरत वनवास की अवधि समाप्त होने पर राम का पुनः नगर आगमन होता होगा। बात तुम जो चाहो सुख, उसके बाद में तुम चाहो सुख। राम 14 वर्ष की अवधि पूरी करने के बाद अयोध्या वापस लौटेंगे पुत्र भरत, उसके बाद तुम्हें जो करना है सो करना, किंतु पहले तो हम तुम्हें राज सिंहासन पर आरूढ़ करना चाहते हैं। आज अयोध्या अनाथ और कोई राजा नहीं है, उसे सनाथ करना है तुम्हें भरत। कौशल्या ने भी भरत को वही आज्ञा दी। भरत उत्तर देने के लिए खड़े हुए हैं। राम सीता के स्मरण से उनकी आंखों से माने आंसुओं की धार बह गई। ये कैसा अजब से एक पुत्र के विरह में पिता ने प्राण त्यागे, एक माता के 2 बचनों ने मेरे महाराज कितना मेरा साधु भाई, ऐसे भाई को त्याग दिया।
माता जानकी को त्याग दिया। पिताजी स्वर्ग में गए, रामचंद्र जी वन में गए। अब मेरा राज्य अभिषेक तुम करना चाहते हो? क्या हो? पिता स्वर्ग में गए, राम जी वन में गए। मेरा राज्य अभिषेक होने पर मुझे कौन सा आनंद प्राप्त होगा? अरे क्या सुख मिलेगा? अयोध्या की प्रजा को भी क्या लाभ मिलेगा मुझसे? मैं अयोध्या की प्रजा का क्या लाभ कर सकता? क्या सभी अनर्थों का कारण केवल मैं ही। भरत जी कह रहे गुरुदेव, सारे अनर्थों का कारण केवल मैं। जगत में मुझे पापी का जन्म, जगत में मुझ जैसे पापी का जन्म ही न हुआ होता तो अच्छा होता। मेरे पिता को सदगति प्राप्त हुई और उनके लिए मुझे अधिक दुख नहीं है, किंतु दुख इस बात का है महाराज, वो है कि मेरे कारण मेरे बड़े भैया का इस समय वनवास पिता चले गए, लेकिन मेरे बड़े भाई को वनवास और उनको महाराज क्या पहनना पड़े? बदकल धारण करने पड़े, नंगे पांव जंगल में बैठे। रघुनाथ जी के बिना सब कुछ व्यर्थ। भरत जी ने साफ कह दिया, गुरुदेव मेरे बड़े भाई रघुनाथ के बगैर मेरा संसार व्यर्थ। मुझे तभी शांति होगी जब मैं अपने भाई और भाभी का दर्शन। हे गुरुदेव, हे माता, मुझे शांति जब भी प्रदान होगी जब मैं अपने बड़े भाई बड़ी भाभी माँ का दर्शन कर पाऊंगा। केकई का ये पुत्र केकई से भी अधिक अधम है। केकई तो नीच है ही, लेकिन उसका पुत्र होने के नाते मैं केकई मां से भी नीच। रामचंद्र जी की सेवा करने में मेरे जीवन की सफलता साथ है। रामचंद्र जी की सेवा करने में ही मेरे जीवन की सफलता है। जिस राजवंश पर कभी महाराज भागीरथ विराजमान थे, अब क्या दिया गया? जिस राज सिंहासन कभी महाराज भागीरथ विराजमान थे, उस पर बैठने की मेरी महाराज पात्रता ही नहीं। जो भागीरथ गंगा को लेकर उस सिंहासन पर मेरे में वो पात्रता नहीं है। मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, मैं कल रामचंद्र जी के पास जाऊंगा महाराज, और आप प्रार्थना करें कि वो मेरी ही साथ अयोध्या वापस आए। मैं उनसे अपने पापों की क्षमा याचना करूंगा, और महाराज वे मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं। लेकिन इस कलयुग में तुम जैसा भाई मिलना भरत बड़ी मुश्किल है, और राम जैसा बड़ा भाई मिलना भी। बात दोनों तरफ से ताली एक। आप मेरे से बात सुन लो, आज आपने भाइयों की कथा सुनी है। अगर आपके भी भाई है, हमारे भी भाई है, अपने भाइयों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता? जी महाराज, चाहे हम छोटे हो चाहे बड़े हो, भाई के अंदर छोटा बड़ा कोई नहीं। भाई तो केवल प्रेम का एक बहुत बड़ा हमारे लिए आस्था का केंद्र है। भाई जी महाराज, थोड़ा भजन करना होगा थोड़ी देर में। राम सीता का स्मरण करते हुए व्रत की आंखों में आंसू बह रहे। जनता को विश्वास हो गया कि भरत जी तो प्रेम की मूर्ति।
अब अयोध्या की प्रजा को भरोसा हो गया, इसमें भरत जी का कोई भी हाथ नहीं है। अरे भरत जी तो प्रेम की मूर्ति है। तभी राम का दर्शन करने के लिए भरत जी के साथ जाने की तैयारी, पूरी अयोध्या भरत जी के साथ भगवान राम के दर्शन करने के लिए तैयार हुए। भरत चक्र में तुलसीदास जी भी समाधि में चले गए। भरत चक्र में तुलसीदास की भी समाधि। सभा विसर्जन होने लगी। बाबा तुलसीदास जिस समय रामचरितमानस में भरत जी का चित्र का चित्रण कर रहे थे, सभा जुड़ी थी महाराज। सभा विसर्जन होने लगी। नगर के आबाल वृद्ध भी, स्त्री पुरुष सभी रामचंद्र जी के दर्शनार्थ आतुर हो। अब भी चले अतः वन गमन की तैयारी करने लगे हैं। और महाराज सभी के मन में एक ही भाव था। क्या भाव था महाराज? कि जग रहा, महाराज एक ही भाव था, जग रहा था कि कब प्रातः काल हो और हम कब वन के लिए प्रस्थान। इसके आगे की कथा में बात में करना थोड़ा भरा है और आंखें मेरी बिल्कुल धुंधली हो गई।